हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। हमारे यहाँ ना भी बारिश होके गई है, तो बस मैं वैसे ऊपर आई थी और अब देखिए धूप सी भी निकलने लग गई है, तो मैं बस ऐसे बैठी हुई थी। आपके साथ मुझे आज ही करनी थी वीडियो शेयर, तो सोचा चलिए वो वीडियो भी शेयर करती हूँ और थोड़ी देर मतलब नेचर के पास रहना भी ज़रूरी है। तो बस यहाँ भी मैं ऐसे ही इंजॉय कर रही थी। तो फ्रेंड्स, चूँकि ये मानसून सीज़न चल रहा है और मानसून सीजन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मेरे साथ होती है, शायद वो मोस्टली सभी के साथ ही होती है, वो है हेयर फॉल। लिटरली इन दिनों में जो हेयर फॉल होता है ना, वो अनबियरेबल होता है। उसे हम मतलब बर्दाश्त नहीं कर सकते, ऐसा होता है। तो मेरे लिए तो इस सीजन में हेयर फॉल के लिए एक बीज है ऐसा, जो ऐसा काम करता है ना, जस्ट लाइक मिरेकल होता है। और वो बीज है गेट्स मेथी दाना, फेनुग्रिक शीड। सच में फेनुग्रिक शीड में जो क्षमता होती है, जो ताकत होती है, वो मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है जहाँ तक मुझे पता है, क्योंकि वो बीज अपने आप में मतलब उसमें सब कुछ है। आयरन है जो आपके बालों के लिए, आपकी स्किन के जो रिंकल्स होते हैं उन्हें क्योर कर सकता है, बालों में एक नई जान डाल सकता है। जो सिल्की शाइनी हेयर आपके हो जाते हैं, वो मतलब फिर कहना नहीं होता, वो दिखते हैं, अपने आप में ही दिखते हैं कि हाँ कुछ तो किया है। तो आप भी अगर जिन्होंने भी ये ट्राई नहीं किया है कभी, प्लीज़ ट्राई कीजिए। एटलीस्ट एक बार ट्राई कीजिए, जस्ट कि ऐसा होता है या नहीं होता है। अगर आपको फर्स्ट एप्लीकेशन में फ़र्क दिखे, कंटिन्यू कीजिए, अदरवाइज़ जाने दीजिए। अब किचन में मेथी तो सबके पास होती है, कौन सा पैसा लग रहा है एक्स्ट्रा जो हम इतना सोचे हैं ना। तो चलिए मैं आपके साथ शेयर करूँगी सिंपल। देखिए, फर्स्ट थिंग तो मैं मेथी खाती भी हूँ, तो लगाती भी हूँ, सब कुछ करती हूँ। तो अगर आप मेथी खा सकते हैं, अगर आपको मतलब कोई ऐसी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तो आप वो खाइए। उससे आपको जो मतलब आपकी बॉडी को पता चलेगा, हाँ भाई कुछ तो है जो जा रहा है अंदर, जो मैजिक करने वाला है। तो वो इटर्नली करती है। लेकिन मेथी खाएंगे, फिर वो ऑब्ज़र्व होगा बॉडी में, ब्लड के थ्रू हमारी पूरी बॉडी में जाएगा, तो बहुत टाइम जाएगा। तो इसलिए हम एक्सटर्नल ये जो एप्लीकेशंस करते हैं, ताकि जहाँ पे वो प्रॉब्लम है वो उस जगह को डायरेक्ट मिल सके और उसे अच्छे से क्योर कर पाए, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। रेमेडी बहुत सिंपल सी मेरी वीडियोस होती है, इतना कुछ टिपिकल होता नहीं है। आई होप आप लोगों को पसंद आती हो, तो प्लीज़ उसे थोड़ा सा देखा कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोज़ को लाइक किया कीजिए। ये छोटी छोटी कोशिशें हैं, इनसे मुझे मोटिवेशन मिलता है, दैट्स इट। तो चलिए लेट्स स्टार्ट विद मी माय वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए अपनी रेमेडी को हम स्टार्ट करते हैं। तो ये है जादुई बीज। इसके लिए मतलब जितना कहूँ मैं उतना ही कम है। तो ये है हमारा प्यारा सा मेथी दाना। जब ये सूखा हुआ होता है ना, तो इसके बीज बहुत ज़्यादा कड़क होते हैं, लेकिन जब हम इसको भिगो देते हैं तो है ना, इसके बीज मॉर्निंग में इतने मतलब सॉफ्ट हो जाते हैं मॉर्निंग में। इसलिए मेरे मुँह पे ही रखा हुआ है, क्योंकि मैं रात को भिगोती हूँ, सुबह अप्लाई करती हूँ। तो देखिए, ये मैंने बीज लिए और ये भिगो मतलब धोकर इसमें पानी ऐड किया और इसको हमने रख दिया सोख होने के लिए। अब ये ना अगली मॉर्निंग तक देखिए इस पानी का कलर भी चेंज हो जाएगा बिल्कुल। ये पानी भी चेंज हो, इस पानी को ना हमने धो के ये बीज भिगोए हैं, तो हम इस पानी को पी भी सकते हैं। देखिए ये है हमारा प्यारा मेथी दाना। लिटरली अब देखिए इतना वो हो गया है कि हम इसको देखिए ऐसे किया और ये पिचक गया, लेकिन इसका छिलका अलग नहीं हो पाता है, जिससे है ना जब हम इसे अप्लाई करते हैं ना, उसके बाद भी हमारे हेयर में ये रह ही जाता है। इसको आप कितना ही बारीक पीस लीजिए, लेकिन इसका छिलका नहीं निकल पाता। देखिए पानी का कलर चेंज हो गया है। तो जो है कि अब मैं इस पानी को पीऊँगी, क्योंकि मैं अब करती हूँ, पी लेती हूँ, क्योंकि ये मुझे पता है पानी नहीं, जादुई पानी बोल सकते हैं इसको। आप है ना ऐसा टोनर, इसको भी आप सिर में ऐसे ही अप्लाई कर सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए हो गया ना, बिल्कुल ऐसा लग रहा है ना ग्रीन टी पी रहे हैं हम। तो ये ग्रीन टी से भी ज़्यादा कड़वा होता है, तो अगर कोई भी पिए तो प्लीज़ मेंटली प्रिपेयर रहे, मैं इसलिए बता रही हूँ। देखिए मैं तो पीती रहती हूँ, फिर भी मेरा मुँह का टेक्स्चर ऐसा हो जाता है, लेकिन मैं पी जाती हूँ। मतलब अगर आप कंफर्टेबल हो तो आप पिएँ, अदरवाइज़ ना पिएँ। मेरा ऐसा नहीं है कि मैं इतना मुंह बना रही हूँ तो मैं बहुत दुखी हो के पी रही हूँ, नहीं, मुझे पता है इसका कड़वा होता ही है। तो हम ठीक है, तो चलो
अब आई मेथी की, तो हम इसको पीस रहे हैं। इसमें आपको पता है मैं इसे सूखा ऐसे ही पीस रही थी, मैं कि थोड़ा बहुत पानी तो है, लेकिन नहीं, ये मेथी है, इसमें पता है मेरा जार पूरा फुल भर जाएगा। मैंने सोचा था चलो इतना मतलब मैं मेरी बेटी के लिए इनफ होगा, लेकिन जब हमने इसे बिल्कुल बारीक पीसा तो इसमें बहुत ज़्यादा पानी मैंने यूज़ कर लिया था, क्योंकि मुझे ना बहुत ज़्यादा ऐसा, इस बार मैं हर बार क्या है, मैं थोड़ा सा ऐसा लिक्विड पेस्ट नहीं बनाती थी। इस बार मैंने बिल्कुल बिल्कुल जैसे पकौड़ा का घोल होता है ना, उस तरह का ही पेस्ट बनाया है। तो देखिए अब इसे पीस रहे हैं। ये मेथी जल्दी से मतलब बारीक नहीं होती है, इसका पेस्ट है इजीली देखिए चिकट जाती है ये ना, ये मतलब इतनी वो हो जाती है कि मिक्सर को भी नहीं चलने देती है। तो ये हमने इसमें इतना वाटर इसमें ऐड कर दिया है और इसे बारीक पीसने की कोशिश में मैं हूँ। तो पता है इतनी मेथी पहले मैंने मेरी बेटी के हेयर में अप्लाई की, देखिए अभी भी है थोड़ा, तो मैंने इस पर थोड़ा सा पानी और ऐड किया था। तो बस इसको, लेकिन आपको पता है आप जब इसे बना लेते हैं, अब देखिए एकदम ऐसा हो गया ना बिल्कुल पेस्ट, बारीक पेस्ट, लेकिन इसमें इसके छिलके अभी भी हैं, छिलके नहीं पिसते हैं। तो अगर आप कोई ऐसे जन हैं जिन्हें बिल्कुल भी जैसे ये छिलका नहीं चाहिए ना, तो वो क्या करें, इससे थोड़ा और लिक्विडी कर लें, इसमें थोड़ा और वाटर इन्हेंस करके इसको जस्ट वो छलनी से छान लें, तो बिल्कुल हमको स्मूथ पेस्ट मिल जाएगा। मुझसे तो भाई इतनी मेहनत नहीं होती है, मैं नहीं करती हूँ। तो मैंने क्या किया, इसको ऐसे ही इस बर्तन में अप्लाई, इसमें डालने के बाद फिर मैंने जो है कि मेरी बेटी के सिर पे लगा, इतना चिकना हो जाता है जस्ट ये ना, आपके मतलब आपके फिंगर्स स्लिप होने लगते हैं। तो अगर ऐसा कुछ भी हो तो प्लीज़ है ना, ऐसा कुछ मतलब परेशान ना हो बिल्कुल भी, क्योंकि बाद में देखिए इससे आपके हेयर भी इतने ही सिल्की शाइनी होने वाले हैं। तो थोड़ी सी मेहनत है इसे लगाने से पहले, थोड़ी सी, जो भी फर्स्ट टाइम करते हैं उनके लिए है, जो मतलब एक बार यूजुअल हो जाते हैं फिर उनको कोई मेहनत नहीं थी। कि मुझे इतनी एक्साइटमेंट थी कि मैं लगाऊंगी, मैंने कहा नहीं मुझे, तो मैंने ना इसका पेस्ट अपने फेस पर भी अप्लाई कर लिया देखिए। लेकिन आपको पता है मेथी थोड़ा सा जैसे देखो ना, इसमें कितना सानी पानी ऑब्जर्व कर लिया, तो मेथी क्या होती है ना, पानी ऑब्जर्व करती है बहुत ज़्यादा। तो जब आप इसे फेस पे, बाल पे लगाते हैं ना, तो कई बार आपको स्किन में ऐसा ड्राइनेस फील होगी, तो उसमें परेशान नहीं होना है आपको। ये मैंने मेथी का पेस्ट मैंने लगा लिया और मैंने इसे फ्रिज के ठंडे पानी से फेस वॉश कर रही हूँ। हाँ जी, फ्रिज का बिल्कुल ठंडा पानी है। इससे क्या ये ना, जो भी मेथी ने मेरी स्किन को जो सॉफ्टनेस दी है, वो ये पानी उससे अपने अंदर लॉक कर लेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए मुझे, मैं तो ये DIY करती रहती हूँ, मेरी सारी वीडियोस में कोई फ़िल्टर नहीं होता है, मैं कभी भी फ़िल्टर वाली लाइफ जीने में विश्वास करती ही नहीं हूँ। मुझे मेरी अनफिल्टर्ड लाइफ ज़्यादा पसंद है, बिना मेकअप की। मैं मोस्टली जैसे घर में होती हूँ ना, मैं वैसे ही मेकअप मतलब बिना मेकअप के ही वीडियो शूट करती हूँ। देखिए ये है कच्चा दूध, तो मुझे बता था मेरी स्किन वैसे भी ड्राई है, मेथी लगाई है तो थोड़ी और ड्राई हो जाएगी। तो मैंने इस मिल्क को ऑब्ज़र्व की, मतलब फिंगर में लिया और अपने फेस पर अच्छे से लगा दिया। मेरे बच्चे घूम रहे हैं, सुबह चाय बन रही है, और देखिए मैं ऐसी ही वीडियो बनाती हूँ। मेरी मतलब लाइफ में आपको किसी भी ब्लॉग में फ़िल्टर विल्टर ऐसा कुछ नहीं मिलेगा, सिंपल सी हाउसवाइफ हूँ मैं। तो ये कि ये मेरी बेटी है, इसके क्या होता है, ये पैक वगैरह लगवा लेती है, इसके बाल देखिए कितने घने हैं, लेकिन इसके फेस पर यहाँ वहाँ, तो मेरी बेटी को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसके फेस पर कुछ भी लग जाए तो जब ये गिर जाएगी ना, थोड़ी सी अनईजी हो जाता है इसके लिए। तो कोई नहीं, मैंने ना इतना ज़्यादा लिक्विड ही पहले ही नहीं किया था, क्योंकि लिक्विड यहाँ वहाँ गिरता तो इसको बहुत दिक्कत हो जाती। पता नहीं हम दोनों माँ बेटी क्यों हंस रहे थे। ये तो मेरा बेटा है, ये बीच बीच में आके मुझे परेशान ऐसे करता रहता है। और देखिए ऐसे अच्छे से मांग निकाल के, मतलब पार्टीशन कर करके, अब मेथी जैसे मेहंदी लगाते हैं ना, वैसे आप अच्छे से इसके बालों में लगा लीजिए और इसके पूरे पूरे बालों को ऐसे कवर कर लीजिए। देखिए मैंने बालों में अच्छे से मेहंदी लगा ली है, सॉरी मेथी पेस्ट मैंने यूज़ कर लिया है। और हम इसको हमें रखना है 1 घंटे के लिए, 1 आवर तो चाहिए। अब 1 आवर रख सकते। फिर देखिए मेरी सासू माँ के बालों में भी लगा दी थी, क्योंकि पेस्ट बहुत ज़्यादा बन गया था मुझसे, तो फिर मैंने मेरे सिर में भी लगाई थी। देखिए मेथी लगाओ ना, ऐसे लगाओ जब आपका झाड़ू पोछा ना हुआ हो। देखिए कितना मैशी हो जाता है सब कुछ, मतलब थोड़ा गंदा गंदा हो ही जाता है, मेथी यहाँ वहाँ गिरती है।
तो चलिए कोई बात नहीं। फिर इसके बाद ये थोड़ा सा पेस्ट बच गया था, वो इसलिए बच गया था क्योंकि मेरी छोटी वाली बेटी ने नहीं लगवाया था, तो हमने बनाया था इसका टोनर। जी हाँ, टोनर को आप जब आप बाल धो लो, ये पेस्ट निकाल दो अपने बालों में से। उसके बाद जब बाल आपके सूख जाएं तो पंप बॉटल की हेल्प से, कैसे भी, अगर आपका पंप बॉटल नहीं है तो आप रुई की मदद से, अच्छी, या फिर हाथ से भी, अपन तो इंडियन है तो भाई सिंपल, मैं ऐसे ही करती हूँ, पंप बॉटल में रखती हूँ, नहीं तो फिर अपनी फिंगर से ऑयल लगाते हैं, बस ऐसे मांग कर करके हल्का हल्का लगा दो, रगड़ना नहीं होता है बस, ये है। तो देखिए ना, ये ऐसे करके ये, अब ये जो मेथी का ये बचा है ना, आप इसको भी बालों में लगा सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ तो क्या है, मेथी भैंस खा लेती है, तो मैंने भैंस की बाल्टी में डाल दिया था, क्योंकि हमने ऑलमोस्ट सभी ने ये पेस्ट लगा लिया था। जिस दिन मैं सिर्फ टोनर बनाती हूँ, उस दिन जो ये पेस्ट बच जाता है ना, इसको उठा के मैं फ्रिज में रख देती हूँ। फिर जब भी जैसे अगले दिन जो हेयर वॉश करना होता है, कुछ भी करना होता है, फिर मैं अप्लाई करती हूँ। मोस्टली मैं ऐसे फेंकती नहीं। देख कितना सारा टोनर बनकर रेडी हो गया है। ये भी पेस्ट को आप अपने सिर में लगा सकते हैं। देखिए कितना मतलब स्मूदी, कितना कहते हैं ना, सिल्की सिल्की ये पेस्ट हो जाता है। तो फिर देखिए, मैंने भी मतलब मेरे बालों में लगाई थी, पर मैंने शायद आपको दिखाया नहीं, मैंने क्लिप वो ऐड कर ही नहीं पाई थी। पर देखिए मेरे बालों में ग्रेनुअल्स दिख रहे हों, दिख रहे हैं, ताकि आप मुझसे ये ना कह पाओ अरे जी आपने तो नहीं लगाए। और देखिए मेरी बेटी के बालों की शाइन देखिए, बिल्कुल भी मैंने कैमरा की टॉर्च ऑन नहीं की हुई है, ऐसा कुछ नहीं है। इसके बालों की शाइन, ना ही मैंने ये वीडियो रिंग लाइट से शूट नहीं की है। और देखिए मेरी बेटी इतना खुश थी अपने बालों को लेकर, जो इसके बाल पैर कितना फ्रिजी फ्रिजी दिख रहे थे ना, अब नहीं हैं। और देखिए मैं, मेरी बेटी के मुझे बाल टच करने में इतना अच्छा लग रहे थे ना। देखिए मेरी छोटी बेटी भी टच कर रही थी, मम्मा काश मैंने भी लगाया होता। लेकिन ये जो हल्के हल्के ग्रैनुअल्स देखिए इसके सिर पे अब नहीं है, क्योंकि इसने अच्छे से कोम्ब कर लिया। देखिए बालों की मतलब सिल्कीनेस, स्मूथनेस आप देखिए, इतने अच्छे हो जाते हैं बाल। लेकिन फिर मैं आपसे वही बोल रही हूँ, मेथी लगाने के बाद कई बार ड्राइनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो है ना, बेटर है आप रात को ऑयलिंग कर लें, वो भी ठीक है, या फिर अभी बाद में हल्का हल्का जैसे आर्गन ऑयल हो वो आप यूज़ कर लें बालों में, लेंथ पे हल्का सा, और स्कैल्प पे तो बहुत अच्छा हो जाता है। देखिए मैंने मेरी छोटी भी मैं बना ली थी, बिना छोटी के मुझसे नहीं रहा जाता है। तो बस यही सब दिखा, यही है मेरा सिंपल सा रूटीन। इसके बाद आप चाहें तो अपने सिर में कंडीशनर कर सकते हैं, मार्केट बेस नहीं करना है। मेरे चैनल पे होममेड कंडीशनर है, फ्लैक्सशीट जेल, आप उसे यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मेरी वीडियो को ऐसे लाइक कीजिए, बाय बाय।